स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सोचा था क्या क्या हो गया, एक क्षण में सब कुछ खो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना कान्हा, मुझे बतलाओ ना। है कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे ये क्या किया अनिरुद्ध? श्री राधा, वो फल आपके ऊपर गिर रहे थे तो मैंने अपने बाणों से उनकी दिशा बदल दी। अरे वाह, तुमने तो वायु में ही लक्ष्य साध दिया। बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए हो तुम। हाँ, आचार्य ने मुझे धनुर्विद्या में उत्तीर्ण किया है। श्री राधा, शीघ्र आइए, आप दोनों चलकर देखिए निशात और उल्मुख क्या कर रहे हैं। हार मान लो, अन्यथा अन्यथा आप ही हारोगे। ये तो मल्लयुद्ध कर रहे हैं। हाँ, इन दोनों जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। आचार्य ने इसलिए इन दोनों को ही आपस में भिड़ा दिया होगा। एक प्रहर से लड़ रहे हैं, कोई हार ही नहीं मान रहा। बच्चे सच में बड़े हो गए। रुक जाओ, बस करो। थोड़ा सा समय और मिलता ना तो हरा देता मैं इसे। वो तो समय ही बताता कि कौन हारता। मेरे प्रिय शिष्यों, मैं तुम्हें एक प्रहर से देख रहा हूं और सत्य यह है कि शक्ति और सामर्थ्य में तुम दोनों समान हो और तुम दोनों ही उत्तीर्ण हुए हो। कल्याण हो, आयुष्मान भव। अति उत्तम। वैसे गुरुजी, साम कहाँ पर है? साम, उसका तो कुछ ज्ञात नहीं होता। न जाने कहाँ लुप्त रहता है सदैव। प्रिय शिष्यों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज एक बहुत ही दुर्लभ मुहूर्त है। 100 वर्षों में एक बार आने वाली अमावस्या है। आज की रात्रि नारायण का महायज्ञ होगा और भोर होते होते, यज्ञ पूर्ण होते ही नारायण की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी। पर कल की भोर कितनी ही प्रकाशमान क्यों न हो, आज की रात्रि बहुत ही भयावह और काली होगी। आज की रात्रि असुरी शक्तियां आएंगी इस विशाल पूजा में विघ्न डालने। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें यह निश्चित करना होगा, किसी भी प्रकार इस महायज्ञ में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आज पहली बार मैं तुम्हें दिव्य शक्तियां प्रदान कर रहा हूं। ऐसी शक्तियां जो इन मायावी शक्तियों का सामना कर सकती है। सांप अब भी आ नहीं है। इतना
बड़ा अवसर था विशेष शक्तियां पाने का। पता नहीं कहाँ पर है वो। गुरुजी, आज भी शाम का नाम सुनकर आप विचलित हो जाते हैं। इतने वर्ष बीत गए किंतु आज भी आप शाम पर विश्वास नहीं रख पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो विश्वास के योग्य है ही नहीं। राधा वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। ऋषिवर, आप विश्वास तो कीजिए मेरा। मैं स्वयं आपको वचन देती हूँ, शाम कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। मैं इस आश्रम की महत्ता कभी भ्रष्ट नहीं होने दूंगी और ना ही कृष्ण का नाम भ्रष्ट होने दूंगी। हम आशा करते हैं कि शाम तुम्हारे विश्वास पर खरा उतरे। द्वारका, कृष्ण, आप जैसा चाहते हैं शाम वैसा ही होगा। महान पावन शक्तियों से युक्त। मैं स्वयं उससे बात करूंगी। आज रात्रि ही वो महायज्ञ में यज्ञ सामग्री की आहुति देगा। प्रकट हो महामाया की शक्तियां। आज मुझे संपूर्ण शक्तियां चाहिए। इसी रात की तो प्रतीक्षा थी मुझे सदा से। ये काली रात सांदीपनी के अहंकार को चूर कर देगी और मुझे मेरी मां के पास वापस लौटा देगी। असुर शक्तियां जागृत हो गई हैं। ये कभी भी किसी भी समय आक्रमण कर सकती है। राधा, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ आरंभ करना होगा। तुम कह तो रही हो राधा, पर हमें तनिक भी विश्वास नहीं है कि सांब इस यज्ञ में हमारे साथ होगा। नहीं गुरुजी, मैं खोजूंगी उसे। मैं अवश्य लेके आती हूँ उसे यज्ञ में। आगे दें। अनिरुद्ध, उल्मुख, निषाद, शीघ्र अतिशीघ्र आओ। जी आचार्य। क्या आदेश है आचार्य? मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हें इस आश्रम और इस यज्ञ की रक्षा करनी होगी। असुर शक्तियों का आक्रमण किसी भी समय हो सकता है। स्मरण रहे, ये यज्ञ पूर्ण होना अति आवश्यक है। यदि ये यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है मेरे बच्चों। हम पूरा प्रयास करेंगे गुरुदेव। मैं अनुभव कर पा रहा हूं आचार्य कि आपने यज्ञ आरंभ कर दिया है, पर ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। नहीं होगा। शाम काका अभी भी यहाँ नहीं है। ना ये सब हो क्या रहा है? क्या द्वारका पर कोई संकट आने वाला है? समस्त संसार पर संकट आ रहा है। समस्त महामाई शक्तियां एकत्र हो। आज हमारी रात्रि है, सांदीपनिया नारायण की नहीं। आज हमारी शक्तियां 3 गुना होंगी। अपनी शक्तियां प्रकट कीजिए माता, प्रकट कीजिए। तो इसका कारण क्या है कान्हा? उत्तरदायी कौन है इसका? वही जिसे हम द्वारका का उत्तराधिकारी मानते हैं, सांब।
थाम। किंतु कान्हा, सांब तो वहां आचार्य सांदीपनि के आश्रम में, वहां होकर वो कोई अनिष्ट कैसे कर सकता है? सांब महादेव का रुद्र अंश है दाव। उसकी शक्तियां असीमित है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसे लग रहा है कि वो आचार्य को हरा रहा है, किंतु मैं जानता उसका ये कर राधा को भी हानि पहुंचा सकता है। आज जो शक्ति सांब दिखा रहा है उससे राधा के भी प्राण जा सकते हैं। राधा? राधा, आज राधा के प्राण संकट में है। साम, साम कहाँ हो तुम? साम, 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 साम द्वार खोलो इसी वक्त। श्री राधा, आप यहाँ? अनिरुद्ध, साम मिला? नहीं, हमने उन्हें हर जगह खोजा पर साम काका कहीं नहीं मिले। कदाचित वो भीतर ही ना हो। कुछ अनुचित ना कर रहे हो, एक काम करो, ये द्वार तोड़ो अभी। श्री राधा, अब मुझे यज्ञ की सुरक्षा के लिए जाना होगा। साम कहाँ हो तुम? साम! साम के कक्ष में ये सब क्या हो रहा है? ये सब सामान देखकर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि यहाँ कुछ अनिष्ट घटित हुआ है? साम, ये तुम क्या कर रहे हो? माया की भयंकर शक्तियों, भंग कर दो सांदीपनि की नारायण पूजा, भंग कर दो उसका अहंकार। क्या कहा था उसने? जिस दिन तुम्हारी शक्ति से ये पाषाण खंड टूट जाएगा, मैं हार मान लूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। आज वो दिन आ गया है। आज मैं सांदीपनि को हराकर अपनी माता के पास लौट जाऊंगा। जाओ, तोड़ दो सांदीपनि का कवच जो उसने बनाया था। नष्ट कर दो उस पाषाण खंड को जिसे वो नारायण का प्रतीक मानते हैं। जाओ! मेरे शिष्यों, किसी भी मूल्य पर यह यज्ञ रुकना नहीं चाहिए। नारायण की कृपा का यह यज्ञ छूटना नहीं चाहिए। भोर होने तक यज्ञ की रक्षा करो। भोर होने ही नहीं दूंगा, सब कुछ रात में ही नष्ट कर दूंगा। सांदीपनि का अहंकार भी और वो पाषाण खंड भी। साम, साम कहाँ हो तुम? साम! कान्हा, तुम अब भी खड़े क्यों? वहां राधा के प्राण संकट में है, तुम जाओगे नहीं? नहीं जा सकता था। ये युद्ध गुरु सांदीपनि और उनके शिष्य साम के मध्य है। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक गुरु और शिष्य के मध्य में मैं नहीं आ सकता। मैं केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता हूँ जब गुरु सांदीपनि की शक्ति साम के समक्ष क्षीण पड़ जाए, और मैं बस यही आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। ये नियमों का पालन कब से करने लग गए हो तुम कान्हा? कान्हा, तुम भूल गए तुम नारायण हो। तोड़ दो सारे नियमों को और जाकर रक्षा करो राधा की। ये नियम मैंने बनाए हैं। गुरु सांदीपनि को शक्तियां मैंने दी। इन नियमों का पालन मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा दाऊ? इस संसार में राधा से प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं है, किंतु कर्तव्य से परे नारायण भी नहीं है दाऊ। अब जो करना है राधा को ही करना होगा। साम, साम कहाँ हो तुम?
शक्ति है तुम्हारे आसपास। आपके लिए श्रेष्ठ होगा कि आप लौट जाएं। कदापि नहीं, इसी क्षण आओ मेरे पास। इस शक्ति से बाहर आओ साम। मैंने आचार्य को वचन दिया है कि मैं तुम्हें कुछ अनुचित नहीं करने दूंगी। ये शक्ति प्रयोग करने का समय है, रुकने का नहीं। सांदीपनी को ही तो पाठ पढ़ाना है। आचार्य संदीपनी की शक्तियां अनंत है, उनके सामने ऐसे उत्पात मत करो तुम। यही तो देखना है कि सांदीपनी की शक्तियां अधिक है या उनके शिष्य साम की। कान्हा अब तो आती हो रही, अब तुम जाते हो या मैं जाऊं? नहीं था, वह हमारे गुरु सांदीपनी है। ये उनका कर्तव्य है कि वो उनके आश्रम, उनके शिष्य और उनके अतिथि राधा की सुरक्षा करें। ये शक्ति केवल साम की ही हो सकती है, लेकिन मैं ये यज्ञ भंग नहीं होने दूंगा। साम, आज गुरु और शिष्य का द्वंद्व होगा। द्वंद्व बहुत सह लिया मैंने, परंतु अब और नहीं। तुम कृष्ण के पुत्र हो, इसलिए मैं आज तक शांत था, परंतु आज तुम अपने गुरु का कोप देखोगे। स्वाहा। मुझ पर प्रहार? अब मैं इस पाषाण को ही नहीं बल्कि पूरे आश्रम को ही नष्ट कर दूंगा। क्या कर रहे हो साम? मति भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? साम, तुरंत रोको ये सब। ये मेरा बल है और मेरा बल मत रोकिए मुझे। लौट जाइए आप यहां से। हार गए ना साम? देखो, उदय होने वाला है और मेरा यज्ञ पूर्ण होगा। सत्य कहा था तुमने कान्हा। आचार्य सांदीपनी अपने शिष्यों और आश्रम की रक्षा करने में सक्षम रहे। अंततः उन्होंने सांब को हरा ही दिया है। जब तक व्यक्ति स्वयं हार ना माने तब तक उसे हारा हुआ घोषित करना उचित नहीं। आपका भी अनुमान भी नहीं है साम क्या क्या कर सकता है। मुझ पे प्रहार करके तुमने अनुचित किया आचार्य। अब या तो मैं अपनी माता के पास लौटूंगा या फिर सब नष्ट कर दूंगा। राधा, मैं एक महाविध्वंसक शक्ति का प्रयोग करने जा रहा हूं। लौट जाइए, इससे आपके प्राणों को भी संकट हो सकता है। मेरे प्राण भी चले जाए किंतु मैं तुम्हें अनुचित मार्ग पर नहीं जाने दूंगी साम। आपको सचेत करना मेरा कर्म था और चयन आपका। अब जो हो वो भोगना। मैं आज नहीं रुकूंगा।
असंभव है ये, असंभव। हार गए ना आचार्य, टूट गया ना अहंकार। ये क्या कहा? आचार्य सांदीपनी तो सांब से हार गए। अब तो ये कान्हा कहां चला गया? यदि शाम समय से पूर्व रात्रि ला सकता है तो मैं उसका पिता समय से पूर्व भोर भी ला सकता हूं। सूर्यदेव, ये कैसे संभव है? ये कवच पुनः कैसे जुड़ सकता है? किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सब कुछ नष्ट कर दूंगा मैं। बस साम, मैं तुम्हें कुछ नष्ट नहीं करने दूंगी। हट जाओ राधा, मैं इस ऊर्जा को अपने भीतर नहीं रख सकता हूँ। मुझे इसे मुक्त करना ही होगा। तो ठीक है, इसे मुझ पर मुक्त कर दो। भाग जाओ राधा, ये ऊर्जा तुम्हें समाप्त कर देगी। आ गए तुम। मुझे तो आना ही था राधा, मैं भला कैसे ना आता। बस उस कवच के टूटने की आवश्यकता थी जो कार्य सामने कर दिया है। ये मेरे गुरु का आश्रम है, इसकी सुरक्षा तो मुझे करनी ही थी। और सबसे बड़ी बात, मेरी राधे यहाँ है, जिसे सुरक्षित रखना मेरे लिए सर्वोपरि है। तुम प्रेम हो, तुम जितनी मेरा पीड़ा मैंने सही उसने फल भी दिया है। अंततः मैं तुम्हें देख सकती हूँ कृष्ण। का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो।
वो जहाँ भी है सुरक्षित है राधा, उसकी चिंता मत करो, वो बहुत शक्तिशाली है। किंतु कृष्ण, कितना बुरा किया है सामने, अपने ही गुरु पर आक्रमण किया है। और अब इसीलिए मैं यही रुकूंगा राधा। किंतु यदि सांब हम दोनों को देखेगा तो वो फिर क्रोधित हो जाएगा ना। मेरी योजना तनिक भिन्न है। मैं यहाँ कृष्ण के रूप में नहीं रहूंगा। किस रूप में? ये कौन है? अच्युता, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ मैं। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा राधा। शाम काका, कहाँ थे आप? हम आपको कब से खोज रहे थे। शाम, कहाँ थे तुम? पता नहीं, मैं तो अपनी पूजा की सामग्री लेने वन चला गया था और वहां भटक गया। फिर मुझे आभास हुआ कि आप लोगों की पूजा में कोई बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है, और फिर मैं दौड़ा दौड़ा आ ही रहा था कि किसी शक्ति ने अचानक मुझ पर प्रहार कर दिया। पर ये तो पूछो कि इस विस्फोट से हमें बचाया किसने? हमारी प्यारी अच्युता जी ने। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ के उंगली के नाखून का खेल था। मैं उपहास कर रही थी, हंस भी रहे सब लोग। वाह, देखो, गुरु सांदीपनी नारायण के भक्त हैं, और आज नारायण की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। जो भी किया है नारायण ने किया है, मैंने नहीं। हाँ, ये सब मेरे नारायण ने किया है। जय श्री नारायण। जय नारायण। जय श्री नारायण। ए मूर्ख बालक, जय श्री नारायण क्यों नहीं बोल रहे तू? पिता का नाम लेने में लज्जा आती है। मेरे पिता नारायण नहीं है। नारायण सबके पिता हैं। बोलो जय श्री नारायण, बोलो जय श्री नारायण। बस तो ये हुई ना बात। परंतु आप है कौन? मैं राधा की सहेली हूँ। सहेली? और आप? और नहीं तो क्या, आयु ही कितनी हुई है मेरी।
वैसे वो सब ठीक है राधा, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना, थोड़ा भोजन खिला दो मुझे। चलो। हर हर महादेव। वाह, क्या भोजन बनाया राधा, वाह। अरे आश्रम का भोजन चट कर गई वयस्क स्त्री। ऐसा मैंने सुन लिया क्या बोल रहा। देखा, चालाक बनता है। अब करे भी तो क्या करे शाम, इतने वर्षों से माखन ही तो खा रहे हैं। अब जाके भोजन खा के मन तृप्त हुआ है। आहा। तब तो 2 पूरी और खानी चाहिए। 2 पूरी? नहीं नहीं, 10 पूरी लाओ, आज तो खाऊंगी मैं। 10 और? नहीं 10 नहीं, 20 पूरी लाओ, आज तो मैं खा के रहूंगी। निषाद है, वृद्ध व्यक्ति हूं ना मैं। हाँ तो और बल लगाओ ना। उन्मुख आजा। वाह, शाबाश शाबाश। मैं गाना गा रही हूँ, हवा दो अच्छे से। देख रहा है। ये बताओ अच्युता, यहाँ कैसे आना हो? वो ये बस हो गया। तो मुझे ज्ञात हुआ कि ऋषि सांदीपनि के आश्रम में एक महिला निर्देशक की आवश्यकता थी। धर्म शास्त्र सिखाने के लिए तो मुझसे योग्य कौन है? आ गई मैं। और क्या कारण हो सकता है राधा? ठीक कहा आपने, आवश्यकता तो है, क्योंकि सांब ने अपनी उद्दंडता से सभी शिक्षकों को यहाँ से भगा दिया है। उत्पात मचा रखा है इसने। परंतु आप तनिक सोच लीजिए, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ रुक पाएंगे? कहीं आप भी तो 4 दिन में नहीं भाग जाएंगे यहाँ से? ये मुझे भगाएगा? इतना उद्दंड है नहीं है। देखती हूँ, अब मैं भी यहाँ पे 4 दिन रुक के ही जाती हूँ, फिर देखती हूँ ये मुझे भगा के दिखा। मैं रुकूंगी, अब देखती हूँ कैसा उद्दंड बालक है। इसी कारण से राधा के हाथ का भोजन भी खाने मिल जाएगा। क्यों राधा? आचार्य जी, अच्युता को रख लीजिए ना, बहुत ज्ञानी है ये। बहुतों को धर्म पाठ सिखाया है इन्होंने। ठीक है राधा, इनके ठहरने का प्रबंध कराओ। आचार्य, अपना वचन पूर्ण किए बिना कहाँ जा रहे हैं आप? आपने कहा था कि जिस दिन मैं उस पाषाण को भंग कर दूंगा, आप मुझे घर भेज दें, मेरी माता के पास। सांब, तुम्हारी शिक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई। पर वचन तो पूर्ण करना होगा आपको। अरे उद्दंड बालक, तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। आपसे किसने पूछा है? वचन मेरे और आचार्य के मध्य है। कैसा वचन पूर्ण किया तुमने? कुछ नहीं किया। तुम माया भी कर नहीं पाए, है कि नहीं? नारायण का वो दिव्य पाषाण तुम नहीं भंग कर पाए। क्या मुझे क्या देख रहे हो? वहां जाके देखो ना।
साम, देख लिया, ये वैसा का वैसा ही है, तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम यही रहोगे। झूठ है ये पाषाण पुनः कैसे जुड़ सकता है? मैंने आचार्य का अभिमान तोड़ा है, मैंने इस चुनौती को पूर्ण किया है। मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, जा रहा हूं मैं। बालक वहीं रुक, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे साथ उद्दंड तय नहीं करना। मैं तुम्हारी माता को जानती हूँ भली भांति, तुम्हारे पिता श्री कृष्ण उनको भी जानती हूँ, और तुम्हारे नाना श्री रामवंत है कि नहीं, उन्हें भी अच्छे से जानती हूँ ना। केवल जानती ही नहीं, उनके साथ में दो हाथ हो गए, और मैं लड़ी नहीं, मैंने उन्हें परास्त भी किया। हाँ। कल्पना में तुम्हारी, कल्पना और सत्य में उतना ही अंतर है जितना तुम्हारी और मेरी सोच में है बालक। ऋषि सांदीपनी, ये बालक कहीं नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। ये कुछ नहीं जीता है, ये चुनौती हारा है। ठीक कहा साम, तुम्हारी धर्मशास्त्र की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, और उसे पूर्ण किए बिना तुम यहां से नहीं जाओगे। उद्दंड बालक, जब तक मुझसे धर्मशास्त्र नहीं सीखोगे ना, यहाँ से जाने का विचार ही त्याग दो। प्रतीत होता है कि मेरी हार में आपका ही हाथ है। हाथ नहीं है बच्चा, पूरी की पूरी मैं हूँ। तो ठीक है, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है। अब मैं आपसे धर्म का ज्ञान लेकर और आपको अपने बारे में ज्ञान देकर ही जाऊंगा। आपको भी तो पता चले कि साम है कौन। देखती हूँ। तुम्हारा पिता हूं मैं साम, अब तुम्हें अत्यंत आवश्यक पाठ पढ़ाने ही होंगे। क्या बना रही हो राधा? क्यों, तुम्हें सुगंध नहीं आ रही? हाँ, बहुत सुगंध आ रही है। बस उस व्यंजन का नाम तुम्हारे मुख से सुन लूंगा ना तो और आनंद आएगा। बताओ ना। मैं क्यों बताऊं, सीधा खिला के दिखाऊंगी ना। वैसे कैसे चल रहा है हमारी अचूता का शाम को धर्मशास्त्र सिखाना? अब क्या बताऊं मैं राधा, पहली बार तुम्हारा कृष्ण थका हुआ अनुभव कर रहा है। शाम बहुत उद्दंड हुआ है, क्या करें इसका। अच्छा, हमारी अचूता को थका दिया, फिर तो शाम पक्का ही तुम्हारा प्रतिबिंब है। इतने वर्ष शाम के साथ रही हूँ, देखा है मैंने, बहुत क्रोधित स्वभाव का है, शीघ्र ही विचलित हो जाता है, पर सीखने में बहुत तीव्र है। उस पे कभी क्रोधित मत होना। माता पिता संतान पे क्रोधित कहाँ होते हैं राधे, वो तो बस जो करते हैं, जो चाहते हैं, वो संतान के हित के लिए ही होता है। और अधिकतर बात तो वो क्रोध संतान से अधिक स्वयं पे होता है कि कदाचित हमने ही अपनी संतान पे पूर्ण ध्यान नहीं दिया, हमने ही उतने कष्ट नहीं किए। उचित कहा। सच कहूँ राधा, तो इसलिए आया हूँ यहाँ, इसलिए रुकूंगा यहाँ 4 दिन, ताकि मुझे वो अपराध बोध न रहे कि मैंने अपने संतान के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा ये वचन है राधा, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, शाम को सुधारने का हर संभव प्रयास करूँगा। फिर तो शाम निश्चित ही सुधर जाएगा, क्योंकि चाहे जो भी हो तुम्हारा प्रशंसक है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है, कदाचित तुम जैसा बनना चाहता है, इसलिए कभी कभार उसमें प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। सदा कहता रहता है कि तुमने बालपन में ये किया
तो मैंने भी ये किया। तुमने वो किया था तो मैं भी वो करूँगा। संतान पिता से श्रेष्ठ बनना चाहता है, और यह अनुचित तो नहीं है ना कृष्ण? हाँ वो है, बस उसे ये जानना अति आवश्यक है कि किसी के कर्म की नकल नहीं करनी चाहिए। कर्म के पीछे का उद्देश्य समझना अनिवार्य है। पर प्रेम से सिखाना, रोष से नहीं। अब राधा कृष्ण यहाँ है तो जो होगा प्रेम से ही तो होगा राधे। अब मेरी याचना है तुमसे, भोग सज्ज हो गया होगा। प्रेम का ये मीठा सा भोग मुझे भी खिला दो। लो तुम्हारी प्रिय खीर। आनंद आ गया राधे। इतने वर्षों पश्चात तुम्हारे हाथ की बनी खीर खाकर क्या ही बताओ, बस मन तृप्त हो चुका है।